क्या आपका भी लोन रिजेक्ट हो गया या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया वो भी रिजेक्ट हो गया, या फिर आपने अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया और समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना कम है? तो रुक जाइए, आज मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो कि बैंक आपको नहीं बताते। क्यों आपका क्रेडिट स्कोर गिरा, कैसे उसको बढ़ा सकते हो, और 4 वो गलतियां जो कि 90% लोग करते हैं। और इस साल क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट स्कोर गिरा क्यों। आप सोचते होंगे मैंने तो समय पर ईएमआई भरी, समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर कम क्यों है? या फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो ज्यादा अमाउंट का लोन लिया भी नहीं, फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर इतना खराब क्यों है? और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा तो कोई लोन डिफॉल्ट भी नहीं है, फिर भी बैंक ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, क्यों? तो ये सारी चीजें आज क्लियर हो जाएगी। देखो यार, सच तो ये है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है 5 फैक्टर से बनता है, और 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर गिराते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो पहला फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है और आप कितना यूज करते हो। लिमिट अगर 1 लाख रुपए है और आप हर महीने 40,000 रुपए यूज करते हो और भले ही समय पर आप पे कर रहे हो, बट फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे बैंक को सिग्नल ये जाता है कि ये जो बंदा क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा डिपेंड है। 30% से ऊपर यूटिलाइजेशन यानी कि रेड जोन। अब ये तो हो गया पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हार्ड इंक्वायरीज, यानी कि हर बार जब आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। ये एक हार्ड इंक्वायरी है और हर रिजेक्टेड एप्लीकेशन पर आपका क्रेडिट स्कोर 10 से 30 पॉइंट गिरता है। और लोग दुखी होकर 4-5 जगह अप्लाई कर देते हैं, इससे उनका क्रेडिट स्कोर और ज्यादा गिर जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? तो भाई फर्क पड़ता है जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाना चाहते हो, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको देख के ही डिसाइड होता है। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 550 है, या तो उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको 24% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा। वहीं अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 750 है तो वही सेम लोन उसको 10% इंटरेस्ट पर मिलेगा। मतलब 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5 साल के लिए, तो कम स्कोर वाले को 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सिर्फ इंटरेस्ट के। और अगर आपका बिजनेस है या फिर घर लेना है और रिजेक्ट हो गया, मतलब प्लान ही खत्म। और आप लोग मेरे से इतनी बार पूछते हो प्रदीप भाई क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएं, कोई ऐप है क्या? तो मैंने रिसर्च किया, 5-6 ऐप मैंने ट्राई करी, तो फाइनली मेरे को एक ऐप मिली जो एक्चुअल में काम करती है। ये ऐप ना सिर्फ स्कोर दिखाती है, एक्चुअल में आपकी रिपोर्ट की प्रॉब्लम को सोल्व करती है। और मैं इस ऐप को पर्सनली 3 महीने से यूज कर रहा हूं, इसलिए आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूं। भाई ये जो ऐप है ना, इसका नाम है गुड स्कोर, और ये कोई नॉर्मल क्रेडिट स्कोर चेकिंग ऐप नहीं है जैसे कि और 10 ऐप है। ये वो ऐप है जो कि आपको सिर्फ नंबर नहीं दिखाती, ये आपको बताती है क्यों आपका क्रेडिट स्कोर कम है और कौन सी स्पेसिफिक अमाउंट प्रॉब्लम कर रही है और उसका क्या सॉल्यूशन है। ये देखो, ये मेरा एक्चुअल क्रेडिट स्कोर स्क्रीन है और यहाँ पर लिखा है यूटिलाइजेशन 89% रेड जोन, 2 ओवरड्यू, एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस। ये जो ऐप है ना, यहाँ पर क्लियर बता रही है कि कौन सी वो चीज है जो कि क्रेडिट स्कोर को गिरा रही है। तो भाई आपके भी रिपोर्ट में कुछ इस तरह की एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको अपना पर्सनलाइज क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट प्लान देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई यूटिलाइजेशन कम करना है और ईएमआई पे करनी है। गुड स्कोर की टीम सीधे चैट पर बात करती है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बात कर सकते हो। लेंडर्स के साथ सीधा प्रोसेस करती है, ना आपको फोन करना है ना आपको ईमेल लिखना है। और ये देखो, मेरा क्रेडिट स्कोर एक्चुअल में इंप्रूव हुआ है 580 से 690 तक। 3 महीने में मैंने अपना यूटिलाइजेशन ठीक किया, हार्ड इंक्वायरीज कम की और ओवरड्यू सेटल किए। और ये ट्रांसपेरेंसी किसी दूसरी ऐप में आपको नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ मेरा क्लेम नहीं है, भोपाल से विनोद तिवारी जी ने भी अपना क्रेडिट स्कोर 580 से 690 किया है। सुन लो उनकी स्टोरी। गुड स्कोर करने से पहले मेरा क्या है, जो स्कोर था वो 580 के लगभग था, और उसके बाद मतलब मेरे को ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट से 4 या 5 मिनट लगे होंगे, जिसमें मेरे को 680-90 के लगभग पहुंचा दिया। जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जनवरी फरवरी तो मैं 7.5 से पार हो जाएगा। बेस्ट ऐप है गुड स्कोर, सीधा बोलूंगा इसको डाउनलोड कर, नहीं तो मैं तो जबरदस्ती करा दूं। तो भाई ये कोई पेड एक्टर नहीं है, ये गुड स्कोर ऐप के एक्चुअल यूजर है। और इसी तरह 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग गुड स्कोर ऐप को यूज करते हैं, हर तरह के स्कोर वाले और हर तरह के इशू वाले। अब आप सोचते होंगे कि मेरा क्रेडिट स्कोर इतना भी खराब नहीं है, तो क्या मेरे को इसकी जरूरत है? तो भाई इसकी जरूरत है आपको, क्योंकि अभी करंट में जो आप गलतियां कर रहे हैं, आगे चलकर आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। तो भाई पहले डायग्नोस्टिक तो कर लो, फिर आप देखो। या सोच रहे हो क्या ये एक्चुअल में काम करती है? तो भाई 5 मिलियन से भी ज्यादा इसके यूजर हैं, 4.7 की रेटिंग है, और मैं पर्सनली 3 महीने से इस ऐप को यूज कर रहा हूं। और अगर आपका कोई पुराना ओवरड्यू है या फिर डिस्प्यूट है, तो गुड स्कोर की टीम आपसे
आपसे चैट पर बात करती है। ये सब 29 में पहले महीने का ट्रायल। तो अगर आपको अपनी रिपोर्ट समझनी है या फिर कोई इशू है तो गुड स्कोर ऐप को डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। पहले महीने का ट्रायल 29 रुपीज है। बस 2 मिनट लगेंगे, ऐप को डाउनलोड करो, अपनी रिपोर्ट चेक करो, पूरा डायग्नोसिस आपको मिलेगा। अगर प्रॉब्लम है तो रिजोल्व कर देंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो आपको श्योरिटी रहेगी कि आप सही जगह पर हो। और हाँ, एक और बात, गुड स्कोर ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड ब्यूरो के साथ पार्टनरशिप में काम करती है, तो आपका डेटा सेफ है। आप खुद 29 रुपीज पे करके एक्सेस लेते हो। पहले महीने के बाद डिसाइड करो कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते जल्द नई जानकारी के साथ।